वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की अभी इस टाइम करंट एनर्जी क्या है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक कर सकूँ। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की अभी इस टाइम करंट एनर्जी क्या है। कुछ दिनों से मैं टाइम पर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं कहीं बिजी हूँ इस वजह से, तो उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, वी आर द वर्ड गिल्ट। ओके, इसको नहीं लूँगी, इसको लूँगी। ओके ओके, द सोर्स, फ्लावरिंग, टोटैलिटी, ठीक है जी। द रिबेल, लेजीनेस रिवर्स में आया, इंटेंसिटी, पेशेंस, अलोनीनेस, क्लींजिंग टू द पास्ट। ओके जी, और देख लेते हैं। ओके, ये जो पर्सन है यहाँ पर एक पास्ट में एक लेजी एनर्जी में रहा, एक आलसी किस्म का इंसान था। अब ये एक्शन के मूड में नज़र आ रहा है मुझे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अलोन रहा, बहुत ज़्यादा इसने पेशेंस रखा रहा काफ़ी अरसे से, क्योंकि ये पास्ट की सारी चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कर रहा था, क्लीन करना चाहता है। ये पास्ट की ज़िंदगी में जो भी इसने गलतियाँ की है, जो भी इससे एक गलती हुई है, उसको ये क्लीन करना चाहता है। ये चाहता है कि मैं निकल जाऊँ इस गलती से, इस गिल्ट से मैं निकलूँ, लेकिन नहीं, ये निकल नहीं पा रहा। बहुत ज़्यादा उदास हैं। लॉन्लीनेस का कार्ड बताता है तन्हा, अकेला, उदास और पेशेंस। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना अपनी फीलिंग पर, अपनी जज्बातों पर, और कुछ नया करने की चाहत है इसके दिल में। लेजीनेस, बहुत ज़्यादा आलसी, बहुत ज़्यादा सुस्ती वाला इंसान। कल का काम, आज का काम कल पर, कल का काम आगे पर छोड़ते जाना, ऐसा वर्सन रहा है। लेकिन अब ये लेजीनेस की एनर्जी से बाहर निकलेगा। ये कुछ नया करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फिर से बनाना चाहता है, ठीक है जी। इसकी एनर्जी है। आगे के कार्ड रीड करें। ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये वी आर द वर्ल्ड, इसको समझ आ चुका दुनिया में आप सबसे बेस्ट हो। आपके बहुत से चाहने वाले हो सकते हैं, बहुत से फैंस हो सकते हैं, बहुत से फॉलोवर्स हो सकते हैं। आप ऐसा कुछ कर रहे हो। ये पार्टनर आपको देखता है लोगों के साथ खुशी में देखता है आपको लोगों के साथ, कि आप खुश रहते हो, लोगों के साथ बातचीत करते हो, लोगों से घुलना मिलना। ये पार्टनर जितना आप लोगों से घुल मिल रहे हो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं, उतना ये पार्टनर गिल्ट में है। इसको लगता है भाई मैंने गलत कर दिया, मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसको पाने के लिए पूरी दुनिया बेकरार है। मैंने उस इंसान को खो दिया, मैंने एक स्टार को खो दिया, मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो वी आर द बेस्ट पर्सन था, जिनको पाने के लिए सभी बेकरार है। और इसको ये भी लगता है आपको पाकर कोई भी इंसान खुश नसीब होता। मेरे को एक चांस दिया था, यूनिवर्स ने एक गिफ्ट दी थी, मैंने उसको खो दिया। इस चीज़ का गिल्ट में है ये। इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेली, चीटिंग की, धोखा दिया। यहाँ पर इसने आपको अपना ट्रू फेस नहीं दिखाया, इसने पॉलिटिक्स खेली। इस चीज़ का इसको रिग्रेट है। ये अब नया करना चाहता है, कुछ रिलेशनशिप को फिर से बनाना चाहता है, क्योंकि आपको देखता है ये फ्लॉवरिंग, आप बहुत सक्सेस हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक फूल जैसे हो, आप फूल में बैठे हो। यहाँ पर यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा, आपका ऑरा शाइन कर रहा। इसको लगता है कि मैंने क्यों यहाँ पर इसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाया, काश मैंने यहाँ पर इसका हाथ पकड़ा होता, काश मैंने इसको बांध लिया होता, अपने हाथों में इस बंधन को बांध लिया होता। काश मैंने, जब ये पार्टनर मेरी तरफ आ रहा था, मैंने इससे बात की होती, जब ये मुझे कोई ऑफर दे रहा था, मैंने इसको सिलेक्ट किया होता। रिजेक्शन दी मैंने, इस चीज़ का इसको गम है कि मैंने रिजेक्ट क्यों किया। ठीक है जी, अब इनको क्लैरिफाई करते हैं। वेट, सो चलिए देखते हैं आगे क्लैरिफाई। वी आर द वर्ड क्यों आया यहाँ पर, वी आर द वर्ड क्यों आया यहाँ पर, वी आर द वर्ल्ड क्यों आया यहाँ पर। ओके, तेरे जाने के बाद मत पूछ कैसे गुजरे हैं जुदाई के पल। गिल्ट क्यों आया। ओके,
पेशेंस, ब्रेकअप। पॉलिटिक्स क्यों आया भाई, पॉलिटिक्स क्यों आया? आर्कएंजल ऊरियल, थैंक यू। आर्कएंजल ऊरियल द सोर्स क्यों आया यहाँ पर? थैंक यू, मुझे बताइए। 3 कार्ड आए हैं तो लूंगी मैं, ठीक है। फ्लावरिंग क्यों आया आर्कएंजल ऊरियल? 3 दे रहे हो, क्या बात है। टोटलिटी क्यों आया आर्कएंजल ऊरियल? ओके, 1 मोर कार्ड टोटलिटी के लिए, थैंक यू। आपने यहाँ, ये आपकी बाउंड्री तोड़ना चाहता है, पहली बात। ये आपसे प्यार करता है और यहाँ पर ये अपनी कंफ्यूजन में है, इसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, इसने ढूंढ लिया यहाँ पर रास्ता, इसने थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर लिया। अगर ये 2 पार्टियों में जगलिंग करता था, इसने थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर लिया। भले ये किसी के साथ मैरिड हो, भले ये सिंगल हो, इसने यहाँ पर किसी को छोड़ा है, ठीक है जी। किसी रिलेशनशिप में हो, इसने उसको कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि ये आपसे प्यार करता था। कन्फ्यूज़न खत्म होगी इसकी, अब इसको समझ आ चुका कि तुम ही मेरा लक हो, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, तुम ही मेरा प्यार हो। ये पर्सन अगर हैंगमैन की सिचुएशन में रहा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में है और यहाँ पर ये आपके बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठी नहीं कर पा रहा, ठीक है जी, क्योंकि आपने एक बाउंड्री सेट की हुई है और ये पर्सन यहाँ पर रिग्रेट में है। स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में भाई, मुझे नहीं पता इसकी दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे देखना है तुम्हारी दुनिया में क्या चल रहा है, ऐसी कुछ एनर्जी है। और क्यों तुम्हें इतने लोग फॉलो करते हैं, क्यों लोग तुम्हारे इतना पीछे पड़े हुए हैं, क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं इतने लोग, क्यों तुम्हें चाहते हैं? ये डरा हुआ है, कहीं तुम आगे ना बढ़ जाओ, शादी तो ना कर लोगी किसी के साथ, कहीं तुम शादी तो नहीं कर लोगे, ऐसी कुछ एनर्जी है। फेयर है इसको, ये बहुत ज़्यादा सोचता है, जजमेंट चाहता है यूनिवर्स से, ये अपना प्यार चाहता है, आपको चाहता है, ये आपको अपने पास रखना चाहता है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन रखता है, ठीक है जी। सो ये इनकी एनर्जी, अब चेक कर लेते हैं इनको। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर बी आर द वर्ल्ड, ये यहाँ पर 8 ऑफ कप्स आपको देखता है, आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर जा चुके हो, इसने आपको छोड़ा है, यहाँ पर इसने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर इसको लगता था दुनिया भर की चॉइसेस मेरे पास हैं, तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं है, तुमसे बेटर पर्सन मुझे मिल जाएगा। ये हमेशा अपनी मेंटली ब्लॉकेज में रहा, इस गलत फहमी में रहा ये पर्सन, इसी चक्कर में इसने आपको गवा दिया, ठीक है जी। सो इसका माइंड ब्लॉक हुआ है, जहाँ पर या तो इस पर स्पेल यूज़ हुआ है जिसके कारण ये इसका दिमाग काम नहीं किया। सो ये गिल्ट में, इसने आपको गिल्ट में छोड़ा, ब्रेकअप कर दिया, ठीक है जी। सो ब्रेकअप कर दिया, इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आपने पेशेंस रखा, कंट्रोल किया, आगे बढ़े। तो यहाँ पर इस पार्टनर ने जब ब्रेकअप हो रहा था ना, तब इसने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। आज ये गिल्ट में है, रो रहा है इस चीज़ के लिए कि मैंने क्यों ब्रेकअप किया, क्यों मैंने यहाँ पर बैठा रहा, क्यों मैंने पेशेंस रखा, बैठी रही, मैंने क्यों उसको अपनी ट्रू साइड नहीं बताई, क्यों मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। सो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, पेशेंस रख कर बैठा, इस ब्रेकअप को कभी ना कभी ख़त्म करेगा। इसको अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि ये ब्रेकअप कभी ना कभी ख़त्म होगा। ये जो पर्सन है यहाँ पर माइंड गेम्स खेलता, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली आपके साथ, ठीक है। ये इसने आपके माइंड को वॉश किया यहाँ पर, ठीक है। इसने यहाँ पर इसने आपके साथ जब धोखा किया, स्टार्टिंग में आप इसको नहीं जानते थे, आपको नहीं पता था इसके क्या इरादे हैं, लेकिन इसने इतनी मीठी मीठी बातें की, आपको चेंज कर दिया अपने लिए, उसके बाद इसने सडनली यहाँ पर आपको भगा दिया ज़िंदगी से। ये जो पर्सन है यहाँ पर वो सारी चीज़ों को जानता है, याद करता है और सोच रहा है मैंने ऐसा क्यों किया। इसको लगता है आज आपने इनकी पॉलिटिक्स जान ली, आपने इनकी ट्रू फेस देख लिया, आपने जान लिया ये धोखेबाज है, चीटर है, मान लिया। अब आप चेंज हो चुके हो, अब आपने अपना माइंड सेट कर लिया कि इसको अपनी ज़िंदगी में रखना नहीं, आप इसलिए इसकी ज़िंदगी से निकल गए हो, इसको ऐसा फील हो रहा, ठीक है जी। ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये पर्सन एंडिंग देख रहा, रिलेशनशिप की एंडिंग हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है, एंड हो चुका रिलेशनशिप। आप यहाँ पर इनको छोड़कर जा चुके हो, आपके साथ ये मैरिड हो सकता है, इसने आपको धोखा दिया, चीटिंग की है, मैरिड लाइफ में इसने चीटिंग किया, आपको डिसीट किया और एंड हो गया रिलेशनशिप, ठीक है। सो अब की बार ये सोच रहा है यहाँ पर ये एंड कुछ नहीं हुआ, ये बनाना चाहता है रिलेशनशिप, और यहाँ पर इनको लग रहा है आप रन कर रहे हो, आप भाग रहे हो इनसे, अब आप इनको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहते। ये जो पर्सन है यहाँ पर फ्लावरिंग, आपको देखता आगे बढ़ रहा, आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, ठीक है। ये ईगो में बैठा आपको देख रहा है, अभी भी कोई एक्शन नहीं ले रहा ये पर्सन, ठीक है।
सो इसने यहाँ पर आपको रिजेक्शन दी है, इसलिए आपका सामना नहीं कर पा रहा। पास्ट में क्या था, पास्ट में ये जो पर्सन है खुद अपने आप को बहुत अच्छा बनाना चाहता था, इसको लगता था करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, आगे बढ़ूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही है ये पर्सन। सो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहा आपके लिए, ईगो है इसके अंदर अभी भी, क्योंकि यहाँ पर ये पार्टनर रिजेक्ट कर कर गया, ये कौन सा मुंह लेकर आएगा, इसकी ईगो को हर्ट होगा। यहाँ पर इसको लग रहा है कि मुझे नहीं जाना, ये खुद आएगी मेरे पास, चाहे भले ही दुनिया में इसका कितना नाम होगा, ये खुद आएगी या आएगा। ये जो पर्सन है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाया, इस चीज़ का इसको गम है। इसने दुनिया समाज की बातों के बारे में सोचा, जब रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट देने की बारी आई तो ये लोगों के बारे में सोचने लगा। इसने आपका हाथ नहीं पकड़ा यहाँ पर, इसने सडनली यहाँ से निकल गया, ये आप अपने रास्ते निकल गया आपको छोड़कर। सो ये आज की डेट में जान रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने उसके साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं बनाया। इसने किसी एक्स को यहाँ पर चूज़ कर लिया, ठीक है, एक्स की एंट्री हुई इसके किसी की। और यहाँ पर ये जो पर्सन है आज यहाँ पर क्या करना चाहता है, मजबूत बॉन्ड आपके साथ बनाना चाहता है, आपके साथ इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, और यहाँ पर सडनली एक्शन लेना चाहता है, लेकिन नहीं ले पा रहा है। ये चाहता है आप एक्शन लो, आपकी तरफ से कोई एक्शन देखना चाहता है, क्योंकि ये जान चुका वी आर द बेस्ट पर्सन हो आप, ठीक है। मैं इस कार्ड को ऐसे रखती हूँ, आपको दिखाई देने चाहिए। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, मेंटली ब्लॉकेज में रहा, इस पर स्पेल यूज हुआ था, इसने यहाँ पर ब्रेकअप कर लिया आपके साथ, माइंड वॉश हुआ था इसका, इसने इस वजह से आपसे एंडिंग की और आपने न्यू बिगिनिंग की, आगे बढ़े, आज आप सक्सेसफुल हो रहे हो, पेंटिकल पर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो सकता है आपने कोई पास्ट में इसके साथ रहते हुए थे, जब आप कोई वर्क कर रहे थे उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे थे आप, ठीक है, तो जब ये चला गया आपने उसी वर्क को फिर से करना शुरू किया, आज उसी वर्क में आपकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप यूट्यूबर, एक्टर हो, सिंगर हो, फेमस हो, ठीक है, कुछ कर रहे हो आप। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आप जा चुके हो इसको छोड़कर, लेकिन इसने यहाँ पर पेशेंस अभी भी रखा हुआ, कंट्रोल किया हुआ है। इसको फिजिकल प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, इसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसको इसका माइंड चेंज हो जाता है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ऐसी कुछ इसको प्रॉब्लम है, साइको प्रॉब्लम है इसका, इसको भी लगता है मुझे भी, मैं साइको हूँ। जब डिसीजन लेने की बारी आती है ये भाग जाता है, ठीक है, आपको हमेशा दुखों में, तकलीफों में छोड़कर ये भागता है, ऐसा पर्सन है ये, जहाँ से भाग जाता है। जब बात आती है आपके लिए खड़ा होने की, फाइट करने की, तब ये भागता है, यहाँ पर रन करता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर ये जानता है कि इसने आपको मुसीबतों में छोड़कर आगे चीटिंग कर गया। ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर दिया जब आपको इनकी ज़रूरत थी, आप इनसे कोई एक्शन देखना चाहते थे, इसने एक्शन नहीं लिया। जो भी किया इसने फैमिली के बहकावे में आकर किया, ठीक है, इसने अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ दिया, अपनी फैमिली के लिए आपके साथ ईगो दिखाई आपको, ठीक है, रिलेशनशिप में कोई वर्क नहीं किया, एंडिंग कर दी इसने, ठीक है। और यहाँ पर एक्शन की बारी थी तो एक्शन लिया नहीं, डिसीट किया और आपको ज़िंदगी से निकाल दिया। ये तो अच्छी बात है ना, किसी के साथ गलत करो और डिसीट करो, रिलेशनशिप एंड करो और भाग जाओ, ऐसे पर्सन को क्या कहिएगा। एक नंबर का फ्रॉड पर्सन है ये बंदा, जब बंदी, इसकी पिटाई होनी चाहिए यूनिवर्स की तरफ से। सो यहाँ पर एंजल का यही कहना है, ये पर्सन जहाँ पर चीटर है, गेमर है, ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलता है, लोगों के माइंड के साथ खेलता है ये पर्सन, ये एक नफ़ा नुकसान देकर रिलेशनशिप में जाता है, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर अब आपको ग्रोथ करता हुआ देख रहा है, अभी भी चाहता है कि आप ही एक्शन लो यहाँ पर, ठीक है। सो चलिए देखते हैं ये फील क्या करता है, इसी डेक को लूँगी मैं, फील क्या करता है। इतनी पेन में है ना, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा, फील कर रहा न्यू बिगिनिंग, आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ये उदास है। देखो अगर अच्छा इंसान होता, सच्चा इंसान होता, तो हमारा पार्टनर आगे कोई न्यू बर्थ करे, न्यू बिगिनिंग करे, हम खुश होते हैं कि हमारा पर्सन कुछ नया कर रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, हम तो खुश होंगे ना। लेकिन ये पर्सन यहाँ पर उदास हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है आप आगे बढ़ रहे हो, जितना आप आगे बढ़ रहे हो, न्यू स्टार्ट कर रहे हो, उतना ये उदास है, तनहा, अकेला। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में, बहुत ज़्यादा सोचता, ओवर थिंकिंग करता। क्यों? इसको लगता है कि अब तुम मुझे डिसीट करोगी, अब तुम मेरे साथ इनजस्टिस करोगी या करोगे, क्योंकि ये आपके साथ इनजस्टिस कर चुका, अब सामना नहीं कर पा रहा। इसको लगता है अगर मैं आऊँगा तो तुम मुझे यहाँ पर ज़िंदगी से निकाल दोगे या निकाल दोगी, ठीक है। मसला यहाँ पर पेंटिकल का है, पैसा है आपके पास, ठीक है, ये पैसे के लिए भागता है, ये पैसे के लिए ऐसे रिलेशनशिप बनाता है, जिसके पास पैसा हो उसका बन जाता है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर है, चीटर है, गेमर है, और आपको देखता आगे बढ़ रहे हो, आप स्टार हो यहाँ पर, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपको पकड़ना चाहता है, लेकिन नहीं, आपके पास पैसा है, मनी है, लक है, सो ये आपको पकड़ लेना चाहता है, उसके लिए ओवर थिंकिंग कर रहा है। और अब ये यहाँ पर सोच रहा है कि इसको सॉलिड ऑफर दे दूँ,
दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा अभी भी ये पर्सन, ठीक है, लेकिन ये उसको कमिटमेंट नहीं देगा, ये आपको देगा, क्योंकि आपके पास पैसा है, मनी है, नाम है, शोहरत है। ये किसी से गाइडेंस ले रहा भाई कि किसकी तरफ मुझे जाना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में दो पर्सन है, मुझे एक को चूज करना है, किसको रखूँ किसको निकालूँ। जी, ये पार्टनर आपके साथ यूनियन चाहता है। ये जो पार्टनर है आपका, ये इसके माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं आपके बारे में, 24/7 सोचता। देखिए दोनों ही कार्ड बताते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी है, मैस्कुलाइन है ये, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझता है, होशियारी लाल, क्लेवर, बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन कहूँगी इसको मैं। लेकिन ये इमोशनल भी है आपके लिए, दिल से आपको चाहता, प्यार करता है, लेकिन यहाँ पर ये पैसे पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है और ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागता है, लॉजिकल होकर सोचता है, और ये आज इमोशनल हुआ है, आपको मिस कर रहा। पास्ट में इसने ऐसी चीज़ें की है रिलेशनशिप में, पैसे के लिए ये भागा है, लेकिन अब यहाँ पर इमोशनल नज़र आ रहा है ये मुझे, जहाँ पर, क्योंकि ये जिस रिलेशनशिप में गया था, बहुत से रिलेशनशिप में गया, ये एक रिलेशनशिप में नहीं गया। इसने बहुत से रिलेशनशिप बनाए, लेकिन वहाँ पर वो प्यार नहीं नसीब हुआ। तो ये आपके पास लौटना चाहता है, आपको प्यार करता है, और यहाँ पर सॉलिड कमिटमेंट से ये भाग रहा था। इसको लगता था कि मुझे सॉलिड कमिटमेंट इसको देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेरी ज़िंदगी एंड हो जाएगी, चॉइसेस एंड हो जाएगी, मेरी जो इसकी एक चॉइस है ना कि इस रिलेशनशिप में उस डाल पर, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, वो चीज़ इसकी बंद हो जाती है अगर ये आपको कमिटमेंट दे देता। इसने कमिटमेंट नहीं दिया, अब इसको लगता है कि अगर मैं मिस कर रहा है ये, अब इसको लगता है अगर मैं इसको कमिटमेंट दूंगा तो यहाँ पर मेरी जो वो मेरी एक आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब ये मजबूर है, अब आपको प्यार करता है, अब इसको लगता है मुझे कमिटमेंट देना चाहिए, क्योंकि मैं इसके बिना जी नहीं सकता। ये मेरे दिल में इतनी पूरी तरह से समाया हुआ है, जैसे समाई हुई है, मुझे इसको भूलना मुश्किल है मेरे लिए। यहाँ पर इसने हालांकि बहुत ज़्यादा भूलने की कोशिश की है, यहाँ पर अब सोच रहा है कमिटमेंट देना चाहिए। क्या रखा है बाकी के रिलेशनशिप में, क्या रखा है फ्लर्टी नेचर के बीच इसने बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग की है लोगों के साथ, लड़का है तो लड़कियों के साथ, अगर लड़की है तो लड़कों के साथ। अब ये इमोशनल हुआ, आपके साथ ये इमोशनल हो गया, आपके साथ कुंडी इसकी कहते हैं ना अटक गई, यहाँ पर दिल इसका अटक गया आप पर, आपके लिए इमोशनल है ये पर्सन। एक ऐसा पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक क्लेवर पर्सन, जो किसी की चाल में नहीं फंसता, किसी के प्यार के जाल में नहीं फंसता। ये अपना मतलब निकालने के लिए लोगों से प्यार करता है या करती है, लेकिन यहाँ पर ये आपके लिए इमोशनल है, जज्बाती है, बहुत ज़्यादा इमोशन है इसके अंदर, ओवरफ्लो हो रहे हैं। आपको देखते सारी इसके दिल के तार बजने लग जाते हैं। ये यहाँ पर आपको स्टॉक करता है, कहीं से देखता है या देखती है, लड़की है ये ज़्यादा पर, ये हैंगडमैन की सिचुएशन में है। इसको नहीं समझ आ रहा तुम्हारी लाइफ में भाई क्या चल रहा है, इसको नहीं समझ आ रहा मैं उसको क्यों स्टॉक कर रहा हूँ जो कर रही हूँ। मैं तो कभी किसी के साथ दिल विल लगाया ही नहीं, मैंने कैसे इसके साथ इमोशनल हो गया। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन आपकी याद बहुत आ रही है, इसको आपको अपना लक मानता है, आपको देखे बिना इनको करार नहीं आता। ये पर्सन कन्फ्यूज़न में है, ऐसा क्यों हो गया, मैंने बहुत से रिलेशनशिप रखे, मैं इसके साथ कैसे रिलेशनशिप में आ गया। ये जजमेंट हुआ यूनिवर्स का, इसने बहुत से लोगों के दिल तोड़े हैं, बहुत से लोगों के साथ चीटिंग की, धोखे किए, लेकिन आपके साथ ये फंस गया। जब फंस गई अब यहाँ पर विक्ट्री चाहिए, इसको शादी करनी है आपके साथ, ठीक है जी। सो इसलिए स्लीपलेस नाइट में, ओवर थिंकिंग में कि कैसे करूँ, कैसे मैं इसकी दुनिया में एंट्री करूँ। मैंने तो इसके साथ फाइट कर ली, आर्गूमेंट कर लिए, बहुत से लोगों को भड़काया मैंने इसके खिलाफ, ठीक है, मैंने कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट की। अब कैसे मैं इससे बात करूँ, कौन सा मुँह लेकर जाऊँ, मुझे इससे शादी करनी है, मैं इससे प्यार करता हूँ, ठीक है। सो मुझे जस्टिस, कुछ लोग यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं जब ये आपको छोड़ कर गया है, ठीक है, आपका हस्बैंड वाइफ हो सकता है, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसको लग रहा है यहाँ पर भी मैं कैसे बात करूँ, मैंने उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। अगर लड़की हो आप तो मैंने उसको ऐसे छोड़ दिया, मैंने उसको जस्टिस नहीं दिया, ठीक है। अब जब वो खुश है, मैं उसकी ज़िंदगी में कैसे एंट्री करूँ, वो मुझे रखेगी नहीं अपनी लाइफ में, या रखेगा नहीं, तो ऐसी भी कुछ एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन थी तो एंड हो चुकी इसकी ज़िंदगी में। ये स्ट्रांगली आपको स्टॉक करता है कहीं ना कहीं से। इसने पैसे के लिए रिलेशनशिप आपके साथ बनाया था, और जब इसने पैसा सब कुछ ले लिया, उसके साथ रिलेशनशिप आपके साथ एंड कर दिया। अब आप सेल्फ लव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, जैसे तैसे अपने टूटे दिल को लेकर आगे बढ़ रहे हो। तो ये पर्सन यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, जो चाहती है, ये लड़की हो सकती है यहाँ पर स्ट्रांगली। अगर आप लड़के हो, इसने आपके साथ डेथ किया रिलेशनशिप, बिकॉज इसके पास चॉइसेस बहुत थी, बहुत से इसके लवर थे, बहुत से चाहने वाले थे, इसने आपसे मुंह मोड़ लिया, और जहाँ पर आपका दिल तोड़ा इसने, ठीक है, बड़ी बुरी तरह से। आप इसके साथ कमिटमेंट में बंधना चाहते थे, इसने नहीं बांधा आपको अपने साथ, नहीं रखना चाहती थी ये। इसने आपको रिग्रेट दिया, पेन दी, आप इसके लिए रिग्रेट में रहे कि मैंने ऐसे इंसान को क्यों प्यार किया, क्यों दिल लगाया।
सो आप यहाँ पर आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, अभी आपको कंट्रोल करना चाहती है, जो चाहता है, मैस्कुलिन एनर्जी है इसके अंदर। ये यहाँ पर एक्शन लेगी और आपको प्रपोजल देगा या देगी, ये कोई लव का ऑफर देगी, कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज इसकी तरफ से आ सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, कोल्ड और डिटैच, अकेले, तनहा। ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है, ये चाहती है। ये यहाँ पर कोई अकेली है, तनी है, तनहा है, और यहाँ पर मैरिज चाहती है। अब ये चाहता है, जो चाहती है, मैरिज चाहती है, ठीक है जी। एनर्जी है, किसी के अंदर भी हो सकती है, लड़का या लड़की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन इसका इसी के बीच आ गया है, ये यहाँ पर आपका कोई कॉल मैसेज करेगा। तो देख लेते यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। इस पर्सन के बाद 2 ऑप्शन थी, इसने किसी और को चूज़ किया आपके ऊपर, तो अब ये यहाँ पर आपको चूज़ करना चाहता, सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहता, और थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस भी है। थर्ड पार्टी, ये वही पर्सन है जिसने थर्ड पार्टी क्रिएट कर कर आपको वेटिंग जोन में रखा, ठीक है। आपके साथ फिजिकल हुआ, मोहब्बत की, प्यार किया, वादे किए। मैं खुलकर नहीं बोल सकती क्योंकि यूट्यूब से हमें नोटिस आ जाता है, हम ऐसी बातें नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरी जो वीडियोस हैं वो चाइल्ड भी देखते हैं, हर कोई देखता है, लेकिन यहाँ पर इसकी इंटेंशन सही नहीं है, आप खुद समझ लो। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता, इसने सब कुछ करने के बाद आपको इनजस्टिस दिया, पैसे के लिए इसने आपको छोड़ दिया, पैसा भी लिया इसने आपके साथ, आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई, इसने आपको प्रेग्नेंट कर कर छोड़ दिया अगर आप लड़की हो, ठीक है। इसने किसके लिए छोड़ा? थर्ड पार्टी के लिए यहाँ पर छोड़ा, आपकी अगर ये हस्बैंड था तो, ठीक है। तो बता दें यहाँ पर थर्ड पार्टी अब जा चुकी है, वही थर्ड पार्टी ने इसको छोड़ दिया है, पैसा लिया है इससे, मनी ली, सब कुछ लिया और भाग निकली, सडनली एक्शन ले लिया थर्ड पार्टी ने, एंड कर दिया रिलेशनशिप इनके साथ, ठीक है जी। सो 1 बाय 1 कार्ड है, थर्ड पार्टी ने इसके साथ रिलेशनशिप को एंड किया, इससे मूव ऑन किया, चली गई। 10 ऑफ पेंटाकल, नाइट ऑफ वैंड्स प्लस कप, 8 ऑफ कप्स, मूव ऑन कर लिया, उसने किसी और के साथ चलेगी, ठीक है। ये थर्ड पार्टी के नीचे 8 ऑफ कप्स आया, जाने का कार्ड है ये पर्सन उसकी यादों में उदास है, इसको लग रहा है मैंने गलत किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं लालची था, मैं ग्रीडी था। अगर ये लड़का है तो बहुत ज़्यादा ग्रीडी रहा है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स आपकी यादों में है, मिस कर रहा, चाहे लड़की चाहे लड़का, ये मिस कर रहा, फीलिंग लॉस में है बहुत ज़्यादा। और ये जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई इसने इस चीज़ का, इसको गम है। द वर्ल्ड, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है कुछ लोगों का पर्सन, बड़े सम सिचुएशन में है, सडनली लौट आना चाहता है आपके पास, अपने प्यार के पास आना चाहता है, आपकी सारी विशेष कंप्लीट करना चाहता, आपसे शादी करना चाहता। आप टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन होंगे जिनके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट की, लंबे अरसे फाइट चली आपकी इनके साथ, इसने आपसे बात नहीं की, एक साइलेंट फाइट की है इसने आपके साथ, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया इस पार्टनर ने, ये कन्फ्यूज़न में रहा आपके लिए। तो यहाँ पर आपने बाउंड्री क्रिएट कर डाली कि मुझे तुम्हारी अब ज़रूरत नहीं है, वेट, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, अब आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप एंड हो गया। अब ये देखना चाहता क्यों हुआ एंड, क्या यहाँ पर थर्ड पार्टी आ गई कोई जो तुमने एंड कर दिया, तुमने ऑब्स्टेकल खड़े कर दिए, मुझे ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक क्यों नहीं किया तुमने मुझे, तुम मुझसे रन क्यों कर गई जो कर गए। ये फाइट करना चाहता है आपके साथ, झगड़ा करना चाहता है, क्योंकि ये स्लीपलेस नाइट में है, ये सहन नहीं कर पा रहा जो भी तुमने किया, तुमने मुझे क्यों ब्लॉक किया। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता पूरी पूरी रात, क्यों नहीं तुम मुझसे बात कर रही, क्यों तुमने मुझे एंड कर दिया रिलेशनशिप, जब तुम क्यों नहीं मुझसे बात करते। ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से कि मुझे इस रिलेशनशिप पर वर्क करना है, ये रिलेशनशिप मुझे फिर से चाहिए, मैं जस्टिस दूंगा। अब ये यूनिवर्स को कहता है अब मैं जस्टिस दूंगा उसको, एक बार मेरी ज़िंदगी में वो आ जाए, ठीक है जी। सो ये इनकी एनर्जी है, यूनिवर्स का यही कहना है, ये चीटिंग कर कर गया, बहुत सी माइंड गेम्स खेली, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। हम जितना मर्जी चाहे धोखे करें, आगे बढ़ें, लेकिन एंड क्या होता है, मार यूनिवर्स की पड़ती पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं इसका कब तक आएगा, ये कब तक आएगा, ये कब तक आएगा जाएगी। नंबर 5 कब तक आएगा, ये कब तक आएगा। आर्कएंजल गैब्रियल बताइए ये कब तक आएगा। ओके इसको यार, आर्कएंजल गैब्रियल बताइए। नहीं इतने नहीं लूँगी, आर्कएंजल गैब्रियल इतने नहीं लूँगी, बस इतने ही, ठीक। ओके कौन कौन आया है,
10 नंबर, 10, 8, सबसे पहले 3 है, 3, 4, ठीक है, और 5, 6, 7, 8, टेन। तो 9 नंबर नहीं है, ठीक है जी, एक कार्ड हो रहा है नीचे, 9 नंबर नहीं है यहाँ से, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। ये कुछ मिनट, सेकंड, कुछ घंटे, कुछ डेट भी हो सकती है, कुछ डे भी हो सकते हैं, कुछ मिनट सेकंड हो सकते हैं, ठीक है। ये पार्टनर आपको कॉल मैसेज जरूर करेगा क्योंकि इसके अंदर ना एक आग लगी हुई है भाई, ठीक है जी। सो यदि आज की रीडिंग वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।